शेर जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें शेर के घने बालों पर पड़कर चमक रही थीं। पूरा जंगल नींद से जाग रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्तों के पत्ते हुआ के साथ हल रहे थे और हर तरफ एक खुशगवार सुकून था। मगर शेर के दिल में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि जंगल में अमन होना बहुत जरूरी है, मगर अमन हमेशा खुद ब खुद नहीं रहता। इसे संभालना पड़ता है समझदारी से, सब्र से और इंसाफ से। इसी सोच में गुम था कि अचानक दूर से जोरदार आवाज आई। जमीन हिलती महसूस हुई। शेर ने कान खड़े किए और नजर दौड़ाई। जंगल के शुमाली हिस्से से कोई बहुत बड़ा जानवर आ रहा था। कुछ ही लम्हों में एक ताकतवर रीछ सामने आ गया। इसका जिस्म भारी था, पंजे मजबूत थे और आंखों में खुद एतमादी झलक रही थी। रीछ हाल ही में पहाड़ों से इस जंगल में आया था और अब अपनी जगह तलाश कर रहा था। रीछ ने गरवा कर कहा, ये इलाका अब मेरा है, मुझे यहाँ रहना है। शेर ने सुकून से जवाब दिया, ये जंगल सबका है, मगर यहाँ कानून और तवाजुन है। रीछ को ये बात पसंद न आई। इसने पंजा जमीन पर मारा और बोला, मैं ताकतवर हूं, मुझे किसी कानून की जरूरत नहीं। फिजा में तनाव फैल गया। जंगल के दूसरे जानवर खौफजदा होकर छुपने लगे। खरगोश कांप रहे थे, हिरन पीछे हिट गए और परिंदे दरख्तों पर जा बैठे। सबको लगा कि अब लड़ाई हो जाएगी। शेर ने गरजदार आवाज में कहा, ताकत का मतलब लड़ना नहीं, ताकत का मतलब बचाना होता है। रीछ हंसा, ये बातें कमजोरों के लिए होती है। शेर ने कदम आगे बढ़ाया मगर हमला नहीं किया। इसने सब्र का रास्ता चाना। इसी वक्त एक बूढ़ा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। इसने नर्म आवाज में कहा, बेटा रीछ, हर जगह अपनी जगह बनाने के लिए सब्र चाहिए, ना कि गुस्सा। रीछ ने कछुए की बात नजरअंदाज कर दी। इसी दौरान जंगल में रहने वाले जानवरों को महसूस होने लगा कि अगर शेर और रीछ ना समझे तो अमन खत्म हो जाएगा। शेर ने फैसला किया कि वो रीछ को लड़ाई से नहीं, समझदारी से जीतेगा। अगले दिन शेर ने ऐलान करवाया कि जंगल में एक मजलिस होगी, तमाम जानवर इकट्ठे होंगे। रीछ भी आया, मगर गुरूर के साथ। शेर ने कहा, आज हम लड़ने नहीं, समझने आए हैं। हर जानवर ने अपनी बात रखी। खरगोश ने कहा, हमें डर लगता है। हिरन बोला, हम अमन चाहते हैं। हाथी ने कहा, ताकत तब खूबसूरत लगती है जब वो कमजोरों के काम आए। रीछ खामोश हो गया। इसने पहली बार गौर से सबकी बात सुनी। कुछ दिन बाद एक बड़ा मसला आ गया। जंगल के मशरकी हिस्से में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। पानी तेजी से बढ़ रहा था। जानवर घबरा गए। घोंसले बहने लगे, बिल डूबने लगे। शेर ने फौरन जिम्मेदारी संभाली। सब अपनी अपनी ताकत के मुताबिक मदद करें। रीछ ने आगे बढ़कर कहा, मैं दरख्त गिरा कर रास्ता रोक सकता हूं। ये पहला मौका था जब इसने अपनी ताकत अच्छे काम के लिए पेश की। शेर ने सर हिलाया, यही असल ताकत है। रीछ ने भारी दरख्त हटाए। हाथियों ने पानी का रुख मोड़ा। परिंदों ने खबरदार किया और छोटे जानवरों को महफूज जगह पहुंचाया गया। सब ने मिलकर काम किया। आखिरकार सैलाब रुक गया। जंगल बच गया। रीछ थक कर बैठ गया। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। इसने शेर की तरफ देखा और कहा, आज मैंने सीखा कि अकेला ताकतवर होना काफी नहीं। शेर मुस्कुराया, और मैंने सीखा कि हर ताकतवर दिल बुरा नहीं होता। शाम को दोनों दरिया के किनारे बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था। रीछ ने आहिस्ता से कहा, मैं इस जंगल में अमन से रहना चाहता हूं। शेर ने जवाब दिया, तो फिर तुम हमारे भाई हो। रीछ की आंखों में नमी आ गई। वक्त गुजरता गया। रीछ जंगल का मुहाफिज बन गया। शेर इंसाफ का निगहबान रहा। दोनों ने मिलकर जंगल को संभाला। जानवर खुश थे। अमन था, एतमाद था। एक दिन एक नन्हा खरगोश बोला, अब हमें किसी से डर नहीं लगता। शेर ने कहा, यही हमारी कामयाबी है। रीछ ने मुस्कराकर सर हिलाया।
आखिर में शेर ने सब जानवरों को जमा करके कहा, याद रखो, ताकत अगर सब्र के साथ हो तो रहमत बन जाती है। रीछ ने बात मुकम्मल की, और सब्र अगर ताकत के साथ हो तो हिफाजत बन जाता है। सब ने खुशी से तालियां बजाईं, और यूं शेर और रीछ की ये कहानी जंगल में हमेशा के लिए मिसाल बन गई कि असल बहादुरी लालने में नहीं, समझने में है, और असल ताकत दोस्ती में है।